हेलो तो कैसे हो सब हैं। तो मज़े कर रहे हो और मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारी दिवाली की छुट्टियाँ भी पड़ गई होंगी क्यों। हाँ ठीक है, पड़ गई। किन किन की पड़ी है? वैसे तो ज़्यादातर के तो स्कूलों की तो पड़ गई होंगी, उसे छोड़ो। आज हम करने वाले अपने कक्षा 8वीं के संस्कृत का छठा पाठ, पाँचवा पाठ। पाँचवा पाठ ऑलरेडी है, जो कि ना पाँचवें पाठ की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, इसलिए मैं सीधा छठा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और पाठ का नाम है गृह शून्य सुता बिना, कि बेटी के बिना घर सूना रहता है। ठीक है, और ये पाठ ना बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला था 2014 में, उस पर है डिपेंड, और उस पर निर्भर है। और इसमें ये बताया गया है कि एक टाइम था जब ना लड़कियों को इतना मतलब पढ़ाया भी नहीं जाता था, और ना तब उनको पेट में मार दिया जाता था, जिन्हें कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं जिसे। तो उस पर निर्भर है। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ, अभी तो मतलब इस टाइम में तो नहीं होता है, पर पहले होता था। अभी तो इतना नहीं होता है, मतलब बहुत कम हो गया है, पहले होता था। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं। यह पाठ कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्मित है। समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना जो व्यक्त थी, है ना, समाज में थी, वो ज़्यादातर देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इस शैली से बात को इसमें संस्कृत शैली, सामान्य जो संस्कृत शैली है उसमें लिखा गया है, कि मतलब इसमें हिंदी भी जैसी है। शालिनी गर्मिष्य अवकाशे पितृगृह आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागत क्रुदन्ति, तस्य परम तस्य भ्राता जया उदासीन एवं दृश्य। कि अब शालिनी नाम की एक औरत है जो कि अपने पीर यानी अपने पीहर, क्या बोलते हैं इसे, अपनी पीहर आई थी गर्मी के छुट्टियों में। सर्वे मनसा तस्य स्वागत कृतुन, कि जहाँ पे सब लोग थे वो प्रसन्न मन से, सब उनके प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। पर जो उसकी भाभी होती है वो थोड़ी उदास सी दिखाई देती है ना, थोड़ी उदास सी दिखाई देती है। अब ये मत कहना कि भाई ननद को देख कर तो भाभियाँ नाराज़ होती, मतलब ना क्या का मुँह उदास होता ही होता है, तो वैसे नहीं। शालिनी भ्राता जया चिंतता एव प्रत्ययसे सर्वे कुशले खलु, कि भाभी आप थोड़ी चिंता दिखा दे रही हैं, सब कुछ ठीक है, ऐसे शालिनी बोलती है। फिर माला बोलती है, माला आम शालिनी कुशलामी अहम त्वं किम आनीय शीतल पे चाय वा, कि आपके कि शालिनी मैं तो ठीक, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ कि ठंडा लेके आऊँ, वो सब पूछती है। तुम्हारे घर में मेहमान आते तो पूछते हैं ना, तो भाई तुम्हारे आपके लिए क्या लेके आए। तो शालिनी पूछती है, माला पूछती है शालिनी से। अब शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वाछामि, रात्रे सर्वे सह भोजनम करिष्यामि। वो ऐसे कहती है शालिनी कि नहीं मुझे तो अभी तो कुछ नहीं चाहिए, रात के सबके साथ भोजन ही कर लूँगी। भोजन काले मालाया मनोदशया स्वास्थ्य न प्रतीते इसमें परम स मुख्येन किमपि न नोक्ति, कि रात को खाने के टाइम में देखती है तो वो उससे देखती है कि भाई अभी भी भाभी का जो मूड है वो वैसा ही है ना, वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, पर वो मुझसे कुछ नहीं कह रही है। राकेश है। अब राकेश कौन है? राकेश है शालिनी का भाई, और जो ये माला है वो उसकी भाभी है शालिनी की। तो राकेश बोलता है, भगिनी शालिनी दृष्टाया त्वया समागत, कि हे बहन शालिनी तो भाग्य से ही आई है, मतलब कि तो बहुत अच्छा हो तो यहाँ पे आ गए। त्वं अधा मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, कि कल मेरी जो ऑफिस है आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण काम आ गया है, कि मेरे महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई है, कि गोष्ठी यानी मीटिंग, कि जो मेरे जो ऑफिस है उसमें एक महत्वपूर्ण मीटिंग आ गई है। अधिमालय चिकित्साया सह मेलस्य सह समय निर्धारित
मालाया सह चिकित्सा प्रति गच्छ। कि जो माला है उसको ना मैं दिखाने डॉक्टर के पास ले जा रहा था, पर मेरे ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो तू ऐसा कर, तू जो माला है तेरी भाभी है उसके साथ तू कहाँ जा, चिकित्सा के जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, उसके पास जा। तस्य परामर्श यदि विधि तद संपादये। अब ऐसा कहती है कि ऐसा कहता है कि वो तुम है ना इसके पास जाओ, डॉक्टर के पास, और जो डॉक्टर कहे ना, अगर कुछ करने योग्य हो, यानी कुछ वो जांच वाच करने के लिए कहता है या कुछ करने के लिए कहता है तो तुम वो कराना। शालिनी किं भवते भरतजया स्वास्थ्य समुचयनी नास्ति, अहं तु हया प्रभयति प्रशामि स स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रत्यय इसमें। अब वो शालिनी कहती है कि क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि भाभी का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ नहीं दिख रही है, भाभी कल से ही स्वस्थ नहीं दिख रही है, मैं तो देख रही हूँ। अब राकेश बोलते हैं, राकेश चिंतायाम विषय नास्ति, त्वं त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे स सर्वे ज्ञानांशयति। अब वो कहता है राकेश के चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे चिंता की तो बिल्कुल तो चिंता की बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ और रास्ते में उससे सब कुछ तुम जान लेना, जो भी तुम्हें पूछना है उस बारे में वो पूछ लेना। मालाया शालिनी च चिकित्सा प्रति गच्छेन वार्ता करोत। माला और शालिनी वो चिकित्सा के पास जा रहे हैं और जाते जाते बातें कर रहे हैं। शालिनी कहती है क्या कि किं भवेते भ्रातृजे, का समस्या अस्ति। तो वो कहता है कि क्या वो भाभी, क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। तो माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रेयस ग्रव्य स्वकक्षु धारणयामि। अब माला कहती है कि शालिनी मैं 3 माह से अपने जो गर्भ धारण किए हूँ, कि मैं 3 माह से प्रेग्नेंट हूँ। तो भ्रातया आग्रह अस्ति अहम यत अहम लिंग परीक्षेण क्रयसे कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भ प्रातयम। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो भाई हैं वो आग्रह कर रहे हैं कि मैं ना लिंग परीक्षण कराऊं, और अगर गर्भ में लड़की है तो मैं मैं उसे मतलब पेट में ही नष्ट करवा दूँ बेटी, अगर है लड़की है तो। अहम अतीव उद्युक्त अस्मि परम भ्राता न शुणोति। वो कहते हैं कि मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने उनको बहुत कहा, पर वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तुम्हारा भाई तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मेरी बात सुनते नहीं है। शालिनी कहती है भ्रातया एव चिंतयपि कथा प्रभवती। वो कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, वो कहते हैं भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, शिशु कन्या चेत वधयो, कि अगर जो शिशु है वो कन्या है तो मार देना चाहिए, क्या वो मानने योग्य। जघन्य कृत्यम अधम, ये तो बहुत ही गहरा मतलब होता है ना कि घोर पाप है ये तो। तुम विरोध नहीं कृतवा, कि तुमने कोई विरोध नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं कहा। त्वे शरीरस्य स्थितस्य शिशु वृद्धन चिंतयति तुम तिष्ठन्ति। वो तुम्हारे पेट में स्थित है, तुम्हारे शरीर में स्थित है, तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है, तुम शांत बैठे हो, तुमने कुछ किया नहीं। अधुनैव ग्रह चले नास्ति आवश्यक लिंग परीक्षणे, भ्राता यदा ग्रहम आगच्छन्ति अहम वार्ता करिष्ये। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को दिखाने की, कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण कराने की, तुम चलो घर, और मैं भाई के घर आने से मैं बात करूँगी उनसे। अब वो चली जाती है, शाम होती है, शाम होने पे आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि भाई वो घर आते हैं, उसका भाई वो पूजा पाठ जो भी वो करता है वो उसने किया, उसकी 3 साल की बेटी भी है ना। तो वो आती है, वो उससे चॉकलेट मांगती है और वो उसे चॉकलेट दे देता है। ठीक है, आगे ये है, तुम पाठ को भी स्टार्ट करती है, तो मैंने वैसे के लिए ऐसे बता दिया। तो संध्या काले भ्राता आगच्छतम
हस्तपदाधिक प्रैशल्य वस्त्र च परिवर्तने पूजा ग्रह गतवान् दीप प्रज्वलति भवानी स्तुतिं चापित करोति तदान्तरे चाय पान सर्वे एकत्रिता। कि हुआ क्या, शाम के समय जो क्या है राकेश, हाँ राकेश आया कार्यालय से और आ करके उसने कपड़े हाथ पे धोए, कपड़े बदले, मंदिर में गया और दीप प्रज्वलित किया। फिर भवानी स्तुति है। भवानी स्तुति क्या होती है? स्तुति मतलब होता है जैसे प्रशंसा, है ना। इसमें क्या होता है कि जिसमें भवानी स्तुति है, इसमें क्या होता है कि देवी माँ की प्रशंसा की जाती है। देवी माँ के बारे में एक पाठ होता है बेसिकली, उसने वो पढ़ा। तथा अंतर उसके बाद में क्या हुआ, चाय पीने के लिए वो इकट्ठे हुए। राकेश माले त्वं चिकित्सा का प्रतिगृह्यति आसी किम अकथयत सा। क्या माला कि तुम चिकित्सक के पास गए थे ना, चिकित्सक ने क्या कहा? तब क्या हुआ, माला ने कुछ नहीं बोला, माला चुप थी। त्वदेन क्रीडन्तीन त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु कोड उपैशयन्ति तस्य चॉकलेट लेखः च चापयति। चॉकलेट यानी चॉकलेट। राकेश अंबिका लालयति यानी लाड करता है। च चॉकलेट प्रदाये तो क्रीडेत उत्तरायत्व। अब हुआ क्या कि जो वो थी, क्या उसकी बेटी थी, वो उसके पास आई, चॉकलेट मांगी तो उसने फिर उससे चॉकलेट दी और उससे लाड किया और उससे क्या हुआ, उसे गोदी से उतार दिया। अब उसे उतार के वो तो चले गए चॉकलेट लेके, पर राकेश अब भी सोच रहा है कि ये बोली क्यों नहीं, तो उसे पूछता है क्या उसके और प्रश्नवाचक दृष्टि करता है। शालिनी सब देख रही थी, अब शालिनी बोलती है भ्राता कि ज्ञान तुम इच्छसी। ये अब कहता है भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्य कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वाह, कि तुम क्या जानना चाहते हो, उसके कोख में लड़का है या लड़की? षड्मासम अंतरे सर्वे स्पष्ट भविष्यति समयात् पूर्व किमार्थ अयम आनस्य, कि 6 महीने बाद तो वैसे पता चलने वाले है कि भाई इसके कोख में लड़का है लड़की है, तो तुम पहले ही जानना चाहते हो। राकेश भगिनी तू जानेसी एव अस्माकं गृह अंबिका पुत्री रूपेण अनस्य अधुना एकस्य पुत्र आवश्यकता है तरी। तो राकेश कहता है कि तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पहले पुत्र में अंबिका है, तो अभी हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। बस क्या कि वो ढमकाना पता नहीं कुछ और भी बोलता है जो कि इसमें नहीं है दिया हुआ। तो इसमें यह है कि भाई हमारे घर में ऑलरेडी एक बेटी है, तो अब हमें एक लड़की की आवश्यकता है। शालिनी त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति ते हन्युता, कि अगर उसकी कोख में, माला की कोख में लड़की है तो क्या वो मार देना चाहिए? मार देना। अभी तेज आवाज में बोलती है। हिंत्वा पाप कृत्य प्रवृत्तिस्त्वं कि तुम क्या ये पाप कर्म करने के लिए, हत्या के पाप कर्म के लिए तत्पर हो, तैयार हो? और राकेश कहता है न हंता तो न, कि अगर नहीं मृत्यु तो नहीं, कि मैं तो मारूंगा तो नहीं। शालिनी त्रेहि किस्मित निगृहण कृतवैन, कि शालिनी बोली कि तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हारे मन में ये इतना घटिया विचार आया भी कैसे? सर्वे विस्तृतवान अस्माकं जनक यानी पिता, ठीक है, जनक कदापि पुत्र पुत्रिया भेद न कृतवान, कि तुम क्या भूल गए, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे पिताजी ने कभी भी लड़का लड़के को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं किया। स सर्वदे मनुस्मृत्य पंक्ति मानवसन उदाहरित, इसमें कि वो हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति है उसका उदाहरण देते थे। जायते पुत्री पुत्रेण दुहिता समा, कि वही देते थे। आत्मन वे जायते, कि जो पुत्र होता है वो पुत्र के समान होता है, कि मतलब जो पिता की जो आत्मा होती है ना वो पुत्र होता है, कि जो पिता की जो आत्मा होती है ना वो पुत्र होता है, पुत्र के समान होती है। ये स्वयं साय प्रायतः देवी स्तुति करोषि, कि तुम सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो ना, फिर कहते हो ना किमार्थ उदत्वेत शक्ति तिरस्कार करोषि, फिर तुम इस दुनिया की जो
जिसकी तुम पूजा भी करते हो, उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हो? उस शक्ति का तिरस्कार कैसे कर सकते हो जो कि एक जीवन देती है? त्वं मनसि इति कृत्यस्य विवृति आगत्य चिंतित्वेत अहम कोठासित, कि तुम्हारे मन में ऐसे घटिया विचार आ रहे हैं। मुझे तो सोच कर इतना दुख हो रहा है कि मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम शिक्षा व्यर्थ, कि तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। और इसके वो बहुत कुछ बोलती है। अब ये डॉट डॉट तो होते हैं ना, उस करते थे वो आगे भी बहुत कुछ बोले। अब राकेश बोलता है, भगिनी विराम कि बहन रुको रुको, अहम क्या है, अहम अपराध से अपराधीन स्वीक्रियष्यामि लज्जितश्यामि। अब कहता है हम कि बहन बहन रुको रुको, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूँ। अद्य प्रवृत्तियन कदापि गृहीतवती हृदय से संपूर्ण से कार्य सपनेन न कृत चिंतयिष्यामि। अब उसका कहता है कि अब से ये विचार मेरे सपने में भी नहीं आएगा, मैं ऐसी बातें सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका हृदयस्य संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, तथैव शिशु अधम स्नेहकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्रे। क्या वो कहता है कि जैसे अंबिका मेरे लिए, जैसे अंबिका मेरी पूरी हृदय की अधिकारिणी है, कि अंबिका से जितना मैं प्यार करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने आने वाले बच्चे से करूँगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। ठीक है। अहम स्वगृहीत चित्तेन प्रति पश्चाताप। अब क्या होता है, वो इससे पश्चाताप करता है और वो मतलब इसे बहुत रिग्रेट करता है। ठीक है। परम असीत कृत्यन विस्मय, कि मैं भूल गया था। क्या भूल गया था? यत्र नार्य पूज्यते तत्र रमते देवता, यत्र न पूज्यते सर्वत्र फला विश्वफला। क्या वो कहता है कि मैं भूल गया था। क्या भूल गया था? ये भूल गया था कि जहाँ पर क्या है नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर क्या है देव प्रसन्न होते हैं। और जहाँ पे वो नहीं पूजती हैं या जहाँ पे उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ पर हर कार्य निष्फल होता है। जैसे कि है ना, मतलब जैसे कि मान लो कोई हवन कर रहा हो, वो करना हो, तो उसमें कई युग में ये होता है कि भाई आप ना अपनी अर्धांगिनी के साथ ही करते हैं वो, भाई है ना। इसकी एक कहानी है छोटी सी, वैसे बहुत बड़े बच्चों में छोटे में बताती हूँ कि ब्रह्मा जी ना एक यज्ञ कर रहे थे। अब वो यज्ञ कर रहे थे पर उनको क्या है, वो ऐसे नहीं बैठ सकते थे। उनको अपनी पत्नी की क्या है, उनको अपनी अर्धांगिनी की ज़रूरत थी उस समय, तो उनको भी आवश्यकता पड़ी। अथवान पिता दश गुणा मात्रे मतति त्वं समार्ग प्रदर्शति भगिनी कनिष्ठास अपि त्वं मम गुरैसी। अब कहते हैं कि माता से 10 गुना बड़ी क्या है, तो माँ होती है। पिता से 10 गुने ज़्यादा माँ होती है, बड़ी, है ना। और तुमने मुझे मार्ग दिखाया है, तुम मुझसे छोटे पर भी तुमने मुझे मार्ग दिखाया है। शालिनी अलम पश्चातापेन, कि तुम अब शालिनी कहती है कि ठीक है, बस पश्चाताप मत करो। तुम मन से अंधकार अपरते प्रसन्ना जायते विषय, कि तुम्हारे मन से ये अंधकार है वो दूर हो गया, ये तो खुशी का विषय है। अब कहते हैं बृहत जय, कि उन्होंने कहा बृहत जय अज सर्वे चिंतय त्याज्य अगंतु शिशत स्वागत्य ते सन्नद्धा भवेन। अब कहते हैं कि भाभी सारी चिंता छोड़ दो और अब आने वाले बच्चे की है ना क्या आने का की तैयारी करो। तो हम प्रतिज्ञा करो। अब उसकी बहन कहती है राकेश से कि अब तुम प्रतिज्ञा करो, कन्या रक्षिणीन तस्य पठेन तदर्चित। कहता है कि तुम अब क्या करो, प्रतिज्ञा लो कि तुम अपनी जो अभी कन्या होगी उसको पढ़ाओगे भी और लिखाओगे भी। मतलब कन्या होगी तो भी उसे लिखाओगे और नहीं होगी तो भी उसे लिखाओगे और इसे भी लिखाओगे। किसके? अंबिका को। स्थापिन पुत्री रक्षायाम पुत्री क्या पाठे पाठे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यस्य सर्व करशेया घोषणेन तथा समर्थिका भविष्यति तदा वयं सर्वेन मिलित्वा चिंतयमिद तथानुरूपेण करिष्यामि। अब उसने कहा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उस समय में चालू हुआ था, ये क्या आंदोलन, क्या अभियान,
आंदोलन क्या, अभियान। तो ये जब भी सफल हो पाएगा जब हम साथ मिलकर इस पर विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। अभी लास्ट में जो श्लोक है, ठीक है, क्या श्लोक है? या गार्गी है, या गार्गी है श्रुतेन नृपतेन न पंचालिका विक्रमे। अब इसमें यह कि गार्गी जैसे कि लिखने सुनने में या पढ़ने लिखने में जैसे गार्गी आगे है, और राजनीति और पराक्रम में पांचाली। पांचाली कौन? पांचाल की राजकुमारी, यानी पांचाल की रानी। पांचाली कौन है? यानी द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रुघ्न विदरने और शत्रुओं को मारने में, पराजित करने में लक्ष्मी, यानी रानी लक्ष्मीबाई। गगन विरहमेण विज्ञान विकपड़े, अब आकाश में उड़ने में और आकाश में जाने में, अंतरिक्ष में जाने में कौन? कल्पना चावला आगे है। और खेल में आदि में इनमें साइना नेहवाल है। वैसे इस प्रकार की महिलाएं हर दिशा में हैं। ये भाव है इससे, ठीक है, श्लोक का। बेसिकली ये हो चुका है पूरा पाठ, और आज का टास्क है ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन। तो अब इसको हिंदी बतानी है, तो मैं बताती हूँ। कोख का अर्थ होता है कुक्षु, इसका संस्कृत करनी है ना, तो कोख का होता है कुक्षु। सह का होता है सात, गोद का होता है गोद का तो उसमें देखना पड़ेगा। चलो तुम बताना इसका। भाई का होता है भ्राता। कुआ का होता है, कुआ का कुआ ही होता है, दूध का दुग्ध होता है। कुआ का तो कुएं होता है, कुएं। ये देखो, ठीक है। तो चलो पाठ हो जाएगा कंप्लीट, और हम मिलते हैं अब आपसे कुछ समय बाद, हैं। अब देखते रहिए आज तक।